हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का क्वेश्चन आंसर पढ़ा था और आज हम आगे उसके कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने रिसोर्सेज का टॉपिक जो पढ़ा था उसके क्वेश्चंस को किए थे। उसके क्वेश्चंस में हमने लगभग ऑब्जेक्टिव्स, कारण बताओ और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था। आज हम इसमें जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपका बोर्ड का पेपर अब धीरे धीरे मतलब टाइम कम होते जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग वे में ले जाना होगा, क्योंकि अब टाइम फरवरी में एग्जाम होगा, तो अभी मान लो जुलाई शुरू हो गया, तो एकदम फोकस होकर आपको चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। कई सारे सिलेबस हैं, सबको एक साथ लेके चलना होगा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। सोशल साइंस में हम लोग 10th क्लास का ये पढ़ रहे थे कि रिसोर्सेस, विश्व संसाधन नाम का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, क्वेश्चंस किए थे, ऑब्जेक्टिव्स किए थे। उसके बाद उसके आगे के जो फॉर्मेट बचे थे उसे हमें करना था। तो आइए इस चीज़ को हम लोग करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ताकि फिर से नेक्स्ट अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे उसके बाद, क्योंकि जो एक टॉपिक खत्म होगा तभी तो दूसरा कंप्लीट होगा। और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करने होंगे। उसके बाद जब सारे क्वेश्चन, सारे सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम टारगेट बेस्ड स्टडी, यानी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवाए जाएंगे। एक तरह का वो टेस्ट सीरीज मॉडल होगा, यानी आप उसमें टेस्ट देते रहोगे, उस तरीके का मॉडल होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका ये फॉर्मेट जो है अति लघु उत्तरी वाला प्रश्न, मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे, कितने वर्ड आपको इसमें लिखने हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न होते हैं इसमें आपको 15 से 20 वर्ड लिखने होते हैं, 15 से 20 शब्द। अब 15 से 20 शब्द कैसे लिखोगे ये भी मैंने बताया था कि 15 से 20 शब्द आप एक एक शब्द को काउंट करोगे। चलो मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शब्द को कैसे काउंट करते हैं। उसके बाद आप चीज़ों को समझ जाओगे कि मेनली देखो, जो आपका पैराग्राफ होता है ना, उसमें जितनी लिमिट होती है उसकी, उसमें एक पैराग्राफ में 7 से 8 वर्ड आते हैं। तो अति लघु उत्तरी वाले जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको लगभग 2 लाइन लिखना होगा। मतलब ये 2 लाइन को आपको लिखना होगा। 2 लाइन में आपके लगभग 15-20, मतलब 10 से 12 से ज्यादा वर्ड आ जाएंगे। लगभग 15-16 वर्ड आपके आ जाते हैं इस लाइन में, इस पैरा में। तो शब्द आपको नहीं गिनना है, बस लाइन आप गिनिए, कितनी लाइन आपको लिखना है, उससे ये तय हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा देखिए, ये प्रश्न 1 नंबर या 2 नंबर के होंगे, तो 1-2 नंबर के प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी लिमिट हो उतनी ही आप लिखो। इससे ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है, संसाधन के वर्ग कौन कौन से हैं। मैंने आपको जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था तो संसाधनों के वर्गीकरण पढ़ाया था, यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाया था। तो उसी से ये क्वेश्चन है। पहले तो देखिए, आप 2 तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि जो संसाधनों के वर्ग हैं, एक तो है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित और तीसरा है स्वयं मानव। तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको जो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, अगर वो आपको पता ना हो, वो याद ना आए, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि संसाधन के निम्नलिखित वर्ग होते हैं, जिसमें पहला आपका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। ठीक। मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव। स्वयं मानव भी एक संसाधन है। तो एक तो ये तरीका हो गया आपको क्वेश्चन लिखने का कि आप ऐसे लिख लो कि इसमें आप लिखना प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्राकृतिक में, जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? यानी जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, स्मार्टफोन, बाइक, कार, कुछ भी। स्वयं मानव, यानी जो मानव स्वयं एक रिसोर्स, एक संसाधन है, तो मानव एक रिसोर्स के रूप में मानव काम कर रहा है, तो एक संसाधन हो गया। मानव संसाधन को बना रहा है और बनाने के साथ साथ खुद का भी डेवलपमेंट कर रहा है, यानी मानव भी संसाधन की तरह काम कर रहा है और संसाधन भी बना रहा है। एक ये तरीका हो गया। एक तरीका आपका हो जाता है कि जब आप लिखते हो ना कि संसाधन के वर्ग कौन कौन से, मैंने आपको इसमें 4 वर्ग बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें था उत्पत्ति के आधार पर। क्या था? उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेस थे ये दो तरीके के थे, जैव और अजैव। एक तो ये तरीका हो गया। बाकी उत्पत्ति के आधार दूसरा आप लिख देंगे संभाव्यता के आधार पर। संभाव्यता के आधार पर। अब संभाव्यता के आधार पर भी ये दो तरह के थे, एक था रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल, यानी एक नवीकरणीय था और एक अनवीकरणीय था। उसके बाद जो तीसरा मैंने आपको बताया था वो क्या था, स्वामित्व के आधार पे था। नेक्स्ट पेज लेके, इसमें अब जो तीसरा था वो क्या था, स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर ये कई सारे वर्गों में बांटा गया था, मैंने आपको बताया था। चौथा क्या था, स्वामित्व के आधार के साथ साथ इसमें आपके 3-4 वर्ग थे। उसके बाद एक था आपका विकास के आधार पर, यानी विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर, मतलब ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। जब आपके सामने ये क्वेश्चंस आए तो आप क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं कि संसाधन के कौन कौन से वर्ग हैं, इसमें आप ये तो तीनों बता दो, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव। इसके अलावा अगर ये चीजें आपको मतलब याद नहीं भी होंगी तो आप ये चीजें लिख लोगे, लेकिन अगर ये चीजें आपको याद है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन, मतलब संसाधन के कौन कौन से वर्ग हैं, तो आप यहाँ उत्पत्ति के आधार पे बता दो, संभाव्यता के आधार पे बता दो। नेक्स्ट आप बता दो इसमें कि स्वामित्व के आधार पे कौन कौन से थे और विकास के आधार पर। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये उत्पत्ति के आधार पे ना लिख पाओ तो आप सीधा लिख दो कि उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन थे उसमें जैव। आप उत्पत्ति के आधार पे लिखना ही मत, आप बता दो कि संसाधन के निम्नलिखित वर्ग हैं कौन से, जैव वर्ग, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। उसके बाद आप इधर आ जाओ, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। विकास के आधार पे आप ये बता दो कि ये संरक्षित है या ये कोष है या ये भंडार है। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को लिखना कैसे है। सारी चीजें आपके पिछले वीडियो में जितने हमने बेसिक पढ़ा था उसमें सारी चीजों को मेंशन किया गया है, एक एक चीज को बताया गया है। तो आप इस चीज को वहां से लिखो। संसाधन के वर्ग मैंने बता दिए, यही लाइनें आपको लिखनी है जो मैंने बताया, उसमें से किसी एक तरीके को आपको लिख लेना है। अगर आप बोलो तो मैं इसको लिखवा ही देता हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि कोई तरीका बता दिया लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जो है फिर आपको होगा कि नहीं लिखवाया। मैं आपको बता देता हूँ कि संसाधन के वर्ग कौन कौन से हैं। आप जब आंसर लिखना तो आप सीधा लिखना कि संसाधन के निम्नलिखित वर्ग होते हैं। संसाधन के निम्नलिखित वर्ग होते हैं, इसमें डैश लगा दो। आप सीधा यहां लिख दो जैव संसाधन, जैव संसाधन। अगला लिख दो आप अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। उसके बाद आप लिख दो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। अगला आप लिख दो अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आप लिख दो व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद आप लिख दो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय
संसाधन इत्यादि। इतनी चीजें हो गई, यानी आपको इस क्वेश्चन को 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से लिख देना, यही सारी चीजें लिख देनी है। देख लो एक बार, मैंने जितना बताया, मैं बेसिक जो बताया वही आपको लिखवा रहा हूं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। देखो ये सीधा एकदम स्पष्ट रूप से पूछ रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पे सीधी बात है, तो सीधी सवाल, सीधा जवाब लिखना है कि पृथ्वी सम्मेलन, ये सब भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, यानी 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। यानी इतना जो आपने जवाब लिखा, ये आपका प्रश्न के हिसाब से ये सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, सीधा सा बता दो कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो बहुत ज्यादा आपको तनाव लेना नहीं है, आप फिर से जाके वहां देख सकते हो। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न की डिमांड क्या होती है, लगभग 50 वर्ड, यानी लगभग 50 शब्द, यानी आप ये मान लो लगभग आपको 7-8 लाइन इसमें लिखने की आवश्यकता होती है। मतलब 5 लाइन से ज्यादा आपको लिखना है। कहने का मतलब ये कि जो आपका पैरा होता है, जो पेज होता है, उसकी जो लाइंस होती हैं उसमें ना 5 से 7-8 वर्ड तक, 7-8 लाइन आपको लिखनी है। यानी मिनिमम 5 लाइन तो आपको लिखना है, तभी आपको इस प्रश्न के जवाब में आपको जितने नंबर का ये क्वेश्चन होता है उतने नंबर आपको दिया जाएगा। अब कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। जब पहला ही क्लास हुआ था हमारा, उसमें मैंने आपको संसाधन बताया था कि संसाधन क्या होते हैं, तो वो सेम वही बात, संसाधन को परिभाषित कीजिए, यानी संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ लिख देनी है। तो ये चीज मैं हूबहू आपको बता चुका हूं, तो यहाँ मैं आपको बार बार वो लिखवाऊंगा नहीं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में हो तो आप जाओ, वो सारी चीजें आप देखो जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, और वहां पे एग्जैक्ट संसाधन को एक्सप्लेन किया गया है। वहां से आप चीजों को उठाओ और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, यह आपका पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं कि संसाधन को परिभाषित करने का मतलब क्या हुआ। कह रहा है कि संसाधन क्या होते हैं, यानी हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे मतलब पर्यावरण में उपलब्ध जो भी पदार्थ हैं उनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो, और साथ साथ प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और संसाधन के उपयोग बता देना है, मोबाइल फोन, गाड़ी, पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, नोटबुक, कुछ भी, सारी चीजें रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे आपको लिख देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर बताइए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता अलग से नहीं है। संभावी संसाधन और संचित कोष के संसाधन, मैंने आपको जब टाइप ऑफ रिसोर्सेज बताया था पहले या दूसरे वीडियो में, ये कंटेंट होगा, तो वहां पे आप जाओ, उस चीज को देखो। अगर आपने नोट्स बनाया है तो वहां पे आप संभावी एवं संचित कोष संसाधन लिखा हुआ है, तो आप एक तरफ लिख देना संभावी संसाधन और दूसरी तरफ लिख देना आप संचित कोष। ये हो गया। और दोनों तरफ यहाँ पे संभावी संसाधन लिख देना है और आपको यहाँ पे संचित कोष के बारे में लिख देना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप इस चीज को लिखोगे ना तो डिफरेंस खुद ब खुद नजर आने लगेगा। यानी अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको संभावित संसाधन के बारे में पूछा जाता है तो आप संभावित संसाधन लिख दो, उसके बाद आपके संचित संसाधन के बारे में कह रहा है, एक तरफ आप संचित संसाधन के बारे में लिख दो, और संभावित संचित दोनों मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप इसको वहीं से लिखो, क्योंकि मैं फिर आपको बताऊंगा,
फिर आप उस बेसिक चीज को छोड़ दोगे। तो इससे बेहतर है कि आप जाओ और उस बेसिक चीज को पहले कंप्लीट करो और वहीं से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि क्वेश्चन लिखवाने से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन आपको कराने पे ध्यान देंगे, यानी आपको क्वेश्चन करना है। मैं लिखवा के दे दूंगा, वो किताब में रह जाएगा, उसे आप रट लोगे, रटना नहीं है। आप जाओ वहां देखो, रिवीजन करो और वहां से लाके यहाँ पे लिखो। लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। और एग्जाम हॉल में लिखने की स्पीड अगर आपकी नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सारे क्वेश्चंस को, अगर आपको आ भी रहा हो और आपकी लिखने की स्पीड अच्छी नहीं है, आप लिखने में सक्षम नहीं हो, किसी भी बात को आपके मन में हो और उसको एक भाषा में लिखना हो, एक लैंग्वेज देना हो, तो वो लिखने से ही आएगा, बोलने से नहीं आएगा। तो आप लिखो, टेढ़ा मेढ़ा लिखो, फिर लेकिन आप जो मैंने बेसिक पढ़ा है उससे उसको मैच कराओ, फिर ये आप वहीं से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं क्या है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पे लिखिए। अब हमने पूरा एक टॉपिक संसाधन संरक्षण पे पढ़ा था। तो ये बताइए संसाधन संरक्षण उपयोगी क्यों है? यानी कोई चीज आपके पास है, कोई रिसोर्सेस है, तो उसको उसके प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि हमारे पास ढेर सारे खनिज हैं, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, तांबा, ऐसे ढेर सारे खनिज हैं, आयरन है, स्टील है। तो इन सबको कंजर्वेशन यानी संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संरक्षण इसीलिए तो किया जाता है कि वो समाप्त नहीं हो या उसका दुरुपयोग नहीं हो। यानी जो आपने सतत पोषणीय विकास पढ़ा था कि किसी भी संसाधन के संरक्षण पे सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना, यानी सतत पोषणीय विकास पे ध्यान देना है। तो सतत पोषणीय विकास क्या था? यही था ना कि आज की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करना। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के उद्देश्य से किसी चीज को संरक्षित करना। तो यहाँ पे वही बात हो गई, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है। तो संरक्षण क्यों आवश्यक है? उसके दुरुपयोग के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके सतत पोषणीय विकास के लिए। यानी भविष्य में आप क्या करते हैं संसाधनों के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। यानी भविष्य में आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आप किसी संसाधन को आज ही यूज कर लेंगे, वो कम पड़ जाएगी, तो फिर आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर वो जो पीढ़ी आएगी वो उन रिसोर्सेस के लिए उन्हें परेशानी होगी, उन्हें जूझना पड़ेगा, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको संसाधन संरक्षण के इस पॉइंट को लिखना है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ कि संसाधन संरक्षण क्या है। आप यहाँ लिखिए कि संसाधन संरक्षण का अर्थ, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के दुरुपयोग और दुरुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग को रोकने और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना है। यानी संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने से है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देंगे कि संसाधन संरक्षण में किन किन चीज का संरक्षण करना है, जैसे जल का संरक्षण, खनिजों का संरक्षण, इत्यादि। तो ये चीजें आपकी ऐसे हो गई, लेकिन फिर भी आप जाना, बेसिक चीज को देखना, वहां से इस क्वेश्चंस को लिखना। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, लेकिन लिखना आपको ही है, तो आप वहीं से इस क्वेश्चंस को लिखना। मैं जो बताया हूं ये तो आप लिख सकते हो, लेकिन जब आप अपने मन से लिखोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी
और प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चन आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि मानव एक संसाधन है और मानव ही संसाधन को बनाता है। तो मानव कई तरह के संसाधन को बनाता है, जिसमें एक है तकनीक। तकनीक से ही तो ये स्मार्ट बोर्ड बना है, या आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हो वो चीजें बनी है, स्मार्टफोन बना है, या घर के कोई भी डिवाइस ऐसी लगी हो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, या कुछ भी ऐसा लगा हो, फ्रिज, इंडक्शन, ये सारी चीजें तकनीक पे ही तो बनी है, यानी टेक्नोलॉजी से ही बनी है। तो आपका ये प्रश्न कह रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि संसाधन मतलब हम किसी चीज, किसी पदार्थ, किसी तत्व को यूज करते हैं तो वो संसाधन बन जाता है। जब तक आप यूज नहीं करोगे वो संसाधन नहीं है। और संसाधन यानी मानव स्वयं संसाधन है, तो अब मानव संसाधन को बना रहा है, तो मानव कई सारे संसाधन को बना रहा है जिसमें तकनीक है। तकनीक भी तो एक संसाधन ही है, और उसे बना कौन रहा है? मानव। तो तकनीक में संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, तो आप यही लिखेंगे कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव संसाधन का निर्माण करता है। मानव संसाधन का निर्माण करता है और मानव स्वयं संसाधन भी है, और मानव स्वयं संसाधन भी है। मानव के द्वारा यानी संसाधनों के निर्माण में तकनीक का प्रयोग संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ा देता है। संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ा देता है। देखिए, इतनी बातें हो जाती हैं इसमें कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका। अब देखिए, संसाधन, आप कोई भी डिवाइस देखिए, अगर वो संसाधन है तो उसमें तकनीक से उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसके यूज बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के यही बात इसमें करनी है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव संसाधन का निर्माण करता है और मानव स्वयं संसाधन भी है। तो संसाधनों के निर्माण में तकनीक का प्रयोग संसाधन की उपयोगिता को बढ़ा देता है। मेनली यही एक पॉइंट है जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि मानव की तकनीक संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ा देता है और नए आविष्कार को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कि खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं, इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो खनिज भंडार देखिए, कोई भी तत्व, सीधा ये कह रहा है कि खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए कि खनिज भंडार का जब आवश्यकता को पूरा करने के लिए, खनिज भंडार का जब उपयोग मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी खनिज भंडार का उपयोग जब मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है,
किया जाता है तब यह संसाधन बन जाता है, तब यह संसाधन बन जाता है। अब देखिए खनिज भंडार कब संसाधन बनती है, यानी कोई भी तत्व कब संसाधन बनता है, जब आप उसका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तो पहला इसमें दो क्वेश्चन है, इन्हें किस वर्ग में के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहला तो ये क्वेश्चन आप करिए कि खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और एक दूसरा जो इसमें इंक्लूड है ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया। तो खनिज भंडार कब संसाधन बनते, यानी खनिज भंडार का उपयोग मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है तब यह संसाधन बनते हैं। या खनिज भंडार का उपयोग जब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है तब ये संसाधन बनते हैं। दोनों शब्द आप लिख सकते हैं। और इन्हें किस वर्ग में रखा जाता है, तो खनिज वर्ग को विकास के स्तर के आधार पर रखा जाता है। खनिज भंडार को विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार वाले वर्ग में, आधार वाले वर्ग में रखा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें कई तरह के वर्ग होते हैं। खनिज भंडार को विकास के स्तर के आधार वाले वर्ग में रखा जाता है, और जिस वर्ग में इसे रखा जाता है वो भंडार वाला वर्ग होता है। भंडार संसाधन जिसे आप कहते हैं, भंडार संसाधन। अब देखिए भंडार वाले कैटेगरी कौन सी है, यानी इसके लिए तकनीक उपलब्ध नहीं है, यानी ये तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कई वर्ग में बांटा गया था, तो उन वर्ग का एक सब कैटेगरी है भंडार संसाधन, यानी भंडार। तो भंडार में वैसे संसाधन को रखा जाता है जो हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके उपयोग की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी डेवलप नहीं हुई है। जैसे कुछ उदाहरण भी आप यहाँ ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन की तकनीक तो अब तो धीरे धीरे आ गई है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करके हाइड्रोजन कार बनाई जाए। कुछ और भी ऐसी तकनीक है जहाँ पे कुछ और भी ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ पे वैसी तकनीक नहीं आई है कि उनको डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे अभी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। खैर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, बस आप इतना लिखना कि खनिज भंडार कब संसाधन बने, वहाँ पे आप ये चीज को लिख देना। उसके बाद आप लिख देना किस वर्ग में आते हैं, तो इस वर्ग में आते हैं। खनिज भंडार को विकास के स्तर के आधार वाले वर्ग में रखा जाता है, जिसमें ये भंडार संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नवीकरणीय संसाधनों के कोई दो उदाहरण। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको नवीकरणीय संसाधन पढ़ाया था, नवीकरणीय संसाधन के साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी बताया था। तो आप नवीकरणीय संसाधन के अपने जो थे केवल दो उदाहरण, केवल दो एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है, तो आप नवीकरणीय संसाधन को अपने नोट्स में देखना या लेक्चर में देखना, और वहां से दो एग्जाम्पल, मैंने आपको दो से ज्यादा एग्जाम्पल बताए हैं, तो वहां से आपको यहाँ पे बस एग्जाम्पल को पुट कर देना है, मतलब रख देना है, वो आपका जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है, आप ये खुद करना। उसके बाद देखिए मानवकृत किन्हीं चार संसाधनों के नाम। देखिए ये क्वेश्चन तो उससे भी आसान है जो इससे पहले वाला था, कि मानव द्वारा निर्मित किन्हीं चार संसाधनों के नाम बताइए। अब यहाँ पे आप केवल इस वीडियो में ही देखो कि मानव द्वारा जो आप संसाधन, क्या आपके पास ये जो मोबाइल है किसने बनाया, मानव कृत संसाधन यानी मानव ने बनाया। स्मार्टफोन, हर चीज, पेन पेंसिल सब कुछ मानव ने बनाया है। तो एग्जाम्पल आपको इसके ढेर सारे मिल जाएंगे। तो दो क्वेश्चन जो आपके हो गए। नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय संसाधन की कोई दो उदाहरण बताइए, और एक ये वाला सवाल कि मानवकृत किन्हीं यानी मानव निर्मित किन्हीं चार संसाधनों के नाम लिखना है आपको यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी आपको जब मैं बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन से आप परिचित होंगे कि जो जीवित पदार्थों के जीवाश्म से निर्मित हैं, यानी जीवित, जैव यहां लिख देता हूं, यानी जीवित पदार्थों के अवशेष या जीवाश्म, अवशेष
या जीवाश्म से निर्मित, वो आपका जैव संसाधन हो गया। और इसका उल्टा आप लिख दीजिए अजैव संसाधन, यानी जो निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थों से निर्मित है वो आपके निर्जीव संसाधन, अजैव संसाधन कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक जो पढ़ाया मैंने उसमें हर चीज को आपको मेंशन करवाया है। जितना हमने अब तक पढ़ा ये सारी चीजें एक भी उस टॉपिक से, उस बेसिक वाले से बाहर नहीं है। तो आपको जाना है वहीं पे नोट्स में देखना है, या आप नोट्स नहीं बना है तो आप फिर से जाओ लेक्चर को देखो और फिर वहाँ नोट्स बनाओ और वहाँ से आप इस चीज़ को लिखो। देखो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो ये सारी चीज़ें बेकार है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा, आप बोर्ड में जाओगे, बोर्ड में केवल लैंग्वेज बदल के आपको क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन होगा बस लैंग्वेज बदल देगा, यानी जैव को इधर कहीं कर देगा, संसाधन को इधर कहीं कर देगा, या कोई नया क्वेश्चन बना देगा जिसमें मेन पॉइंट जो होगा जैव और अजैव संसाधन होगा। तो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? आपको तो पता है कि ये किताब में है तो ये इसका जवाब होगा, लेकिन जब नए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब नए क्वेश्चन आने ही है, आप देखना पेपर मिला के, पेपर देखना 5-7 साल के, उसमें कुछ ना कुछ आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपको जो बेसिक पढ़ाया जा रहा है और जो क्वेश्चन है, और मैं तो आपको लिंक करा दे रहा हूँ ना कि मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, सेम वही चीज आपको यहाँ पे उठा के रख देना है। और जब आप उठा के यहाँ रखोगे तो 1-2 शब्द आप खुद की तरफ से लिख सकते हो। तो जब आप अपने शब्द लिखोगे तो एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि चलो बच्चे ने अपने मन से कुछ शब्द लिखा है, तो उसके आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। आप हूबहू कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज एकदम डिटेल में आपको पढ़ाई गई हैं, आपको जानना है, उस चीज को देखना है, समझना है और अपने शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? अब बताइए, आपके लिए स्मार्टफोन क्यों आवश्यक है, आपके लिए इंटरनेट क्यों आवश्यक है, आपके लिए बाइक क्यों आवश्यक है, कार क्यों इंपॉर्टेंट है? वही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही बात यहाँ पे लिख देना है कि मानव के लिए संसाधन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस यहाँ पे यही लिखना है कि मानव के लिए संसाधन, मानव के लिए संसाधन। अब आगे आपको लिख देना है कि मानव के लिए संसाधन क्यों इंपॉर्टेंट है। मानव के लिए संसाधन निम्नलिखित कारणों से इंपॉर्टेंट है। या आप इसको ना लिख के आप सीधा ये लिख सकते हैं कि संसाधन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसी बात को आपको अपने शब्दों में लिखना है, एकदम हूबहू। मतलब आपके लिए मोबाइल, स्मार्टफोन, बाइक, लैपटॉप, कार, कहीं भी आना जाना, आप कोई भी संसाधन यूज करो, पेन, पेंसिल, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके लिए आपके लिए वो आवश्यक क्यों है, यानी वो नेसेसरी क्यों है, जरूरत क्या है आपकी उसको, वही बात जो आपकी अपनी जरूरत है, सेम उसी बात को यहाँ पे लिख देना है। बस आप ये एज्यूम करो कि आपके लिए जो स्मार्टफोन क्यों आवश्यक है। जो बातें आपको याद आए ना वही बातें आपका इसमें जवाब हो जाएगा। देखो, इससे सरल तरीके से क्वेश्चन को लिखना कोई नहीं बताएगा आपको, और इससे सरल तरीका हो भी नहीं सकता। जिस स्तर पे मैं आपको ये क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अगर मैं देखिए मोस्ट ऑफ द टीचर यही करते हैं कि क्वेश्चन बेसिक पढ़ा दिया, क्वेश्चन छपवा दिया। छपवाने वाला सिस्टम नहीं है, ऐसे कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मानव के लिए संसाधन क्यों उपयोगी। आप मानव हैं, जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, इंसान यानी मानव, ह्यूमन बीइंग। तो आप मानव हैं तो आप बस इतना ही जूम करिए कि आपके पास कोई भी रिसोर्सेस है, कोई भी संसाधन है। आपके लिए वो घर भी हो सकता है, खेत हो सकता है, बाइक हो सकती है, ट्रैक्टर, स्मार्टफोन, कुछ भी, पेन, सिंपल। बस यही बता देना है कि ये पेन आपके लिए अगर है, संसाधन है, तो आपके लिए आवश्यक क्यों है, आपके लिए जरूरी क्यों है। बस आप अपनी जरूरतों को ही यहाँ पे लिखोगे, ये जवाब आपका तैयार हो जाएगा। और हर किसी की जरूरत का नजरिया अलग अलग होता है। कोई यहाँ पे स्मार्टफोन की जरूरत अपनी लिखेगा, कोई अपनी यहाँ पे कार की जरूरत लिखेगा, लेकिन उन सबका जो एक निष्कर्ष निकलेगा ना, एक कंक्लूजन होगा, वो सेम होगा। यानी जब टीचर ऐसे कई सारे बच्चों के प्रश्न देखेगा और देखेगा कि सबने अपनी अपने लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन उन सब का थीम एक ही है, तो सबको अच्छे नंबर देगा। लेकिन अगर आपने एक एक शब्द को, सब सारे बच्चों ने एक एक शब्द एक ही जैसे लिख दिया, फिर तो टीचर तो समझ जाएगा कि भाई सबने या तो ये चीटिंग की है या किसी एक सोर्स से ये पढ़ के आए हैं। तो इस पे आपके नंबर थोड़े कम मिलते हैं। आप ये कोशिश करो
कि कोई भी बात लिखो तो आप अपनी भाषा में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, ताकि उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल पाए। तो मैंने ये बता दिया आपको कैसे, मैं केवल आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, करना आपको ही है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन खाली है आपके लिए, आप वहां जाओ, कमेंट करो, फिर मैं देखूंगा कि भाई कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से हम फिर से तैयारी, फिर से मैं आपको बेसिक पढ़ा के फिर से क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन फिर से आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं फिर से बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना, आप खुद क्वेश्चन को लिखोगे। तो वही काम यहाँ भी कर रहे हैं हम, खुद क्वेश्चन को लिखना है। आगे के क्वेश्चन को देखते कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करिए। अब बताइए कि संसाधन में जो आपकी उपयोगिता थी, है ना, जो आपकी उपयोगिता थी संसाधन को लेके, वो इम्पोर्टेंट उसमें क्या था? संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन वही जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, है ना। तो जो संसाधन का डिफिनीशन था वही आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या? कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी तत्व या पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हों, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, जिनके लिए तकनीक उपलब्ध हो, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हम सबके विकास, बुद्धि विकास, विवेक के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। यानी डेवलपमेंट का सबसे एक अच्छा रिसोर्स संसाधन होता है। अब उदाहरण देते हुए आपको देखिए, इसमें आपको 100 शब्द लिखने हैं। 100 शब्द मतलब 12 लाइन, लगभग 10 से 12 लाइन। तो आप ये दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न है, लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप इसमें जितना शब्द लिख सको, 100 से 150 तक आप लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 100 शब्द तो इसमें लिखना ही। अब शब्द कैसे बनाओगे आप? शब्द बनाने का तरीका क्या होता है कि आप एक एक चीज को डिटेल में बताओ कि संसाधन क्या होते हैं। अगर केवल संसाधन ही आप लिखोगे तो 50 वर्ड हो जाएगा। ये संसाधन क्या होते हैं, संसाधन से आप क्या समझते, क्या समझना का मतलब यही है कि संसाधन क्या होते हैं, आप इतना बता दोगे। अब ढेर सारे संसाधन के उदाहरण दे दो, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। यानी आप ये बता देना है कि आपके पास ये स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन की उपयोगिता क्या है, 2-3 लाइन में ये बता देना है। लैपटॉप है, बाइक है, तो वहां पे लिख देना है। घर है, ट्रैक्टर है, खेत है, खेत के बारे में लिख देना है कि खेत हमारे लिए उपयोगी क्यों है। ये सारी चीजें केवल और केवल आपको समझने के लिए है। यानी ये सारी चीजें मैं आपको समझाया हूं कि कैसे करना है। संसाधन से आप क्या समझते हैं, मतलब संसाधन के जो आपके बेसिक में हमने बताया था कि संसाधन क्या क्या होते हैं वो बता देना है। संसाधन के उदाहरण बता देना है। उदाहरण में मैं बोला कि स्मार्टफोन बता देना है, स्मार्टफोन का उपयोग क्या है वो बता देना है। या किसी भी संसाधन को आप लिख लोगे, पेन लिख लोगे, पेन की उपयोगिता को बता दोगे, आपका ये 100-150 वर्ड ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आप लिखो क्वेश्चन जाके, मैं जैसे बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो। देखो नहीं लिखोगे तो बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अब आज से ही लिखना शुरू करो और फिर देखो आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप कमेंट में जाके बताओ, मेंशन करो कि सर क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे हैं या ये समस्या आ रही है, तो मैं फिर से इन सारी चीज़ों की एक बार डिटेल में आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिम्मरमैन नाम के एक भूगोलवेत्ता हैं, सही से लिखता हूं, जिम्मरमैन ने ये कथन कहा था। तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि ये कथन जिम्मरमैन के द्वारा, यानी ये कथन जिम्मरमैन के द्वारा दिया गया है। अब आप ये बताओगे, इतना तो हो गया कि ये कथन जिम्मरमैन के द्वारा दिया गया, यानी संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। इस कथन की व्याख्या करें तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये कथन जिम्मरमैन के द्वारा दिया गया था और संसाधन हुआ नहीं करते बनते हैं। अब एक बात बताइए, प्रकृति में जितने संसाधन हैं वो सभी तो हमारे यूज में नहीं है, और यूज में नहीं है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। यानी संसाधन हुआ नहीं करते बनते हैं, यानी
हम अपनी उपयोग के अनुसार ही संसाधन को बनाते हैं। यह कथन जिमरमैन के द्वारा दिया गया था और मानव के उपयोगिता के अनुसार उपयोगिता के अनुसार कोई भी पदार्थ या तत्व संसाधन बनता है। यानी यह कथन जिमरमैन के द्वारा दिया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जिमरमैन के द्वारा दिया गया था। और मानव की उपयोगिता के अनुसार कोई भी तत्व संसाधन बनता है। इतनी बातें तो हो गई कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बनते हैं। तो जब मैं आपको ये चीजें बता रहा था, जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था, तो संसाधन बनने की प्रक्रिया में आपको बताया था कि संसाधन कैसे बनते हैं, है ना। तो संसाधन बनते कैसे हैं और संसाधन का महत्व क्या है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है आपको। यानी जो आपकी बेसिक चीजें थी वहां से संसाधन वाले इस कथन को आप देखोगे और मानव की उपयोगिता के अनुसार कोई भी तत्व तो संसाधन बनता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है संसाधन और कैसे बनते हैं, उसको लिख देना है। आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर विकास डालिए। देखिए ये प्रश्न ऐसा लग रहा है कि शायद आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब बताइए, आर्थिक विकास यानी आप किसी संसाधन को बनाते हो, उससे आप कुछ लाभ कमाते हो, उसे दूसरों को बेच के, तो ये क्या हुआ, आर्थिक विकास की बात हो रही है। के साधन के रूप में मानव के महत्व पर, मानव संसाधनों को बनाता है और संसाधनों से ही वो आर्थिक लाभ कमाता है। यानी इस प्रश्न में आपको बेसिकली क्या लिखना है, ठीक है। ये प्रश्न आपके हमने भारतीय भवन, एनसीईआरटी और एससीईआरटी इन तीनों में से किसी एक बुक से ये हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सारे बुक के इसमें डाले गए हैं। तो आर्थिक विकास पर मानव के महत्व का प्रकाश डालना है। प्रकाश डालना का मतलब क्या हुआ, बस एक्सप्लेन करना है कि मानव का आर्थिक विकास क्या हो गया। मतलब फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। मतलब कि आप किसी भी रोजगार को करते हो, उस रोजगार में आप कौन कौन से संसाधन का उपयोग करते हो और उन संसाधन से आपका क्या आर्थिक विकास होता है, उसी को एक्सप्लेन कर। ये क्वेश्चन भी आप खुद लिखोगे, क्योंकि बेसिक सारे हमने आपको अच्छे से समझाया है और वहां से इस क्वेश्चन को आप करोगे। आर्थिक विकास और मानव के महत्व के प्रकाश डालना। आप देख लेना ये कौन सी किताब से, मुझे नहीं याद आ रहा है कौन सी किताब से है, मैंने बस डाला इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी वाला है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या की। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर देना है। मैंने आपको क्या बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, एक एक चीज बताया था। सेम वही चीज आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, अपने हिसाब से करो, मेरे ही शब्द मत करना। आप अपने हिसाब से शब्दों को लिखो, समझ के लिखो, फिर जाके केवल सतत पोषणीय विकास मैंने आपको पढ़ाया था उसको ही यहाँ पे मेंशन करना है। ये आपका टास्क है, ये सारे टास्क आपको ही करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कई वर्ग में बांटा गया था। व्यक्तिगत संसाधन थे, राष्ट्रीय संसाधन थे, अंतर्राष्ट्रीय थे, सामुदायिक संसाधन थे। अब उसी सारे चार चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद आपको बता देना है कि सामुदायिक संसाधन, उसके बाद आपको यहां बता देना है राष्ट्रीय संसाधन,
राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद आपको यहां बता देना अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये चारों चीजों को आपको एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना, आपका जवाब पूरा हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करो, मुझे बस हिंट देना था, मैंने वो दे दिया आपको। अब देखिए क्लास 10th के जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम क्लास 10th का सेकंड टॉपिक ज्योग्राफी का ही पढ़ेंगे, क्योंकि पहला टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, रिसोर्सेस है। अगला टॉपिक मृदा संसाधन है, यानी सॉइल रिसोर्सेस है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना, और ये इंटरलिंक है। इसके बाद आपको वाटर रिसोर्सेस आएगा, उसको भी हम लगातार पढ़ेंगे, ताकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो समझ बेहतर होगी। अगले जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आएगा उसमें भी सेम पैटर्न होगा, सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे, आपको मैं लिखाने का तरीका समझाऊंगा, बेसिक बताऊंगा। और जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टारगेट बेस यानी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव, ढेर सारे आपके लिखने वाले प्रश्न, हर तरह के दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, सारे प्रश्न करेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जितने भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, डाउट लिखिए, फिर मैं उस पर देखूंगा। फिर सारी फैकल्टी हमारी यही काम करेगी, आप डाउट बताइए, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगला चैप्टर हम सेकंड जो इसका लेसन है वो लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे। तब तक आप इतनी चीज़ों को कंप्लीट करिए और अच्छे से इस चीज़ का रिविजन करिए, तभी आप दूसरी क्लास में आइए, क्योंकि दूसरी क्लास इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी रिसोर्सेज का ही है, जिसमें हम मृदा संसाधन की बात करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।